नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी महाराज जी की महान पुस्तक जीने की कला से। अध्याय 2, प्रेम की अद्भुत शक्ति। यह एक दृष्टिहीन अमेरिकी महिला की प्रेरणाबद्ध कहानी है जो कि सकारात्मक रवैये से परिपूर्ण थी। आइए अब हम स्वामी जगदात्मानंद जी द्वारा इस महत्वपूर्ण विषय पर की गई चर्चा को सुनते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण का महत्व। एक अंधी महिला का उदाहरण है जिन्होंने जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण की सहायता से अपने दुर्भाग्य का सामना किया। वे ईश्वर या आध्यात्मिकता के बारे में कुछ नहीं कहती थीं, पर उनके चरित्र की उदारता ही हमें उनकी महान आध्यात्मिक उपलब्धि का बोध कराती है। यह घटना डॉक्टर प्रभु शंकर की कन्नड़ पुस्तक जनमन से ली गई है। श्रीमती हैरियट एक अंधी अमेरिकी महिला थी। वे भारत में संगीत का अध्ययन करने हेतु आई थी। बचपन में ही एक दुर्घटना में उनकी आंखों की ज्योति चली गई, पर अपने धैर्य तथा अध्यवसाय से उन्होंने ब्रेल लिपि सीखकर विश्वविद्यालय की उपाधि प्राप्त कर ली। लेखक के साथ वार्तालाप के दौरान उन्होंने बताया कि जीवन में इस कठिनाई का सामना करते हुए उन्नति करने में उनके माता पिता ने उनकी किस प्रकार मदद की। मेरे माता पिता विश्वास और साहस से भरे थे। उन्होंने एक अंधी पुत्री की जिम्मेदारी स्वीकार की और धीरे धीरे नई परिस्थिति के साथ सामंजस्य बिठा लिया। वे अपने अन्य बच्चों के समान ही मेरी भी स्नेहपूर्वक देखभाल किया करते थे। इसका तात्पर्य? डॉक्टर प्रभु शंकर पूछते हैं। उन्होंने यह नहीं सोचा कि अंधेपन के कारण मुझे विशेष देखभाल और सेवा की जरूरत थी। उन्होंने मेरे क्रियाकलापों पर अंकुश नहीं लगाया। मैं दौड़ती थी, तैरती थी और कूदती भी थी। वे केवल यह देखा करते कि मेरी प्रगति कैसी हो रही है। बहुत जरूरी होने पर या कुछ वास्तविक खतरा भांप लेने पर ही वे मेरी मदद करने आते थे। इससे मुझे बड़ी सहायता मिली। कैसे? इससे मुझ में खूब साहस और आत्मविश्वास आ गया। मैं स्वाधीन भाव से अपना विकास कर सकती थी। मुझे यह बोध ही नहीं होता था कि मैं दृष्टिहीन हूं या मैं दूसरों के समान जीवन में आगे नहीं बढ़ सकती। आप अपने भोजन की समस्या से कैसे निपटती हैं? मैं अपना भोजन खुद पकाती हूं। मुझे खाना बनाना बड़ा अच्छा लगता है। मेरी माँ इस बात पर चकित रहती हैं कि मैं इतना अच्छा खाना कैसे पका लेती हूँ। मैं रसोई घर के डिब्बों और पैकेटों को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। मेरा हाथ ही मेरा माप है। दूध के ठीक उबलने का बोध मैं उसकी आवाज से कर लेती हूँ। मुझे यह पता है कि विभिन्न अनाजों और सब्जियों को पकाने में कितना समय लगता है। श्रीमती हैरियट, आप में एक अन्य विस्मयकारी चीज देखता हूँ। आप हमेशा अत्यंत प्रसन्न रहती हैं। इस भवन की सीढ़ियों पर चढ़कर अपने मित्र के पास पहुंचकर आप इतनी जोर से हंसती चिल्लाती हैं कि मानो छत ही उड़ जाएगी। आपकी खुशी और मनमौजीपन का क्या रहस्य है? मेरी खुशी के पर्याप्त कारण विद्यमान हैं। इस संसार में असंख्य लोग नियमित भोजन, वस्त्र या रहने के लिए एक झोंपड़ी से भी वंचित हैं। मुझे इनका कोई अभाव नहीं है। इसके अतिरिक्त मुझे शिक्षा और ज्ञान भी प्राप्त है। क्या ये किसी संपत्ति से कम है? ये सब आनंद के स्रोत हैं। हमें और कितना चाहिए? क्या आप अंधेपन के कारण निराश नहीं होती? कभी नहीं। संसार ने हमें काफी कुछ दिया है। इसके बदले हम संसार को कितना देते हैं? बहुत कम। फिर भी यह संसार हमें बहुत कुछ दे रहा है। शायद इससे अधिक आशा करना भी गलत है। और अधिक याचना करने का हमें क्या अधिकार है? यदि हम इसका अधिकाधिक स्मरण रखें तो हम सुखी और प्रसन्न रह सकते हैं। हैरियट का साहस हमारे लिए एक अनुकरणीय उदाहरण होना चाहिए। उनमें अपनी विकलांगता को परास्त करने का असाधारण साहस था। एक बार हैरियट बैंक गई। जिस लेन देन में सामान्यतः 10 मिनट लगते हैं, उसमें उस दिन उन्हें 1 घंटा लग गया। किसी ने शिष्टाचार के नाते भी उनसे उनकी कठिनाई के बारे में नहीं पूछा।
वैसे वे किसी विशेष व्यवहार की अपेक्षा भी नहीं करती थी। उन्होंने अमेरिका से आए हुए एक चेक को स्पर्श मात्र से समझकर उसे भुगतान के लिए दे दिया। एक अन्य चेक को तत्काल नकदीकरण हेतु देकर उन्होंने काउंटर पर तदनुसार अपनी आवश्यकता बताई। उन्होंने एक दफ्ती के टुकड़े की सहायता से हस्ताक्षर किया। एक क्षण के लिए भी उनका तेवर नहीं चढ़ा। वे रंच मात्र भी नाराज नहीं हुई। एक अन्य समय उनकी एक सहेली का एक अस्पताल में ऑपरेशन हुआ। हैरियट ने अपनी अन्य सहेलियों के मना करने पर भी उस सहेली की दिन रात सेवा की। अंधी हैरियट दीवारों पर सहारा लेकर अस्पताल में आया जाया करती थी। क्या हम भी हैरियट के समान प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रभाव से अपने स्वभाव को बचाए रखकर जीवन का मुकाबला कर सकते हैं? हम अपने मित्रों की अपेक्षा अधिक सौभाग्यशाली हैं, परंतु हमारी कामनाओं और असंतोष का कोई अंत ही नहीं। हम सदैव असंतुष्ट और चिड़चिड़े बने रहते हैं। यदि हम स्वयं ही अपने सकारात्मक गुणों को सबल बनाकर अपने दोषों को दूर करने का प्रयत्न करें तो हमारा जीवन सुखी और सार्थक हो जाएगा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।